Hello friends, good morning once again. Welcome back to another lecture of HGCS Maths Lectures. अब today जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 1 का पहला चैप्टर जो लॉजिक था उसे कंप्लीट करवा दिया था. एंड नाउ टुडे विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 2. पार्ट 2 के बारे में एक अच्छी खबर मैंने आपको ये बताई थी, एक अच्छी बात कही थी आपको कि पार्ट 2 जो है ये पार्ट 1 से काफ़ी सिंपल लगता है कॉमर्स के बच्चों को, बिकॉज दिस पार्ट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू कॉमर्स, है ना बेटा. ये मैंने आपको बता दिया था. अब ये जो पार्ट 2 है बेटा, इसमें टोटल 8 चैप्टर्स है. कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, इंश्योरेंस एन्युटी, लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर्स, linear programming, assignment problems and sequencing along with probability distribution. तो ये जो 8 चैप्टर थे बेटा, इसके बारे में तो अपन ने पहले बात किया था ऑन द वेरी फर्स्ट लेक्चर. इनके वेटेज भी मैंने आपको दिए हैं, राइट. नाउ मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब नया चैप्टर अपन शुरू करेंगे उसका वेटेज मैं हर चैप्टर में देते जाऊंगा. तो दिस कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट जो चैप्टर है ना बेटा, इट इज फॉर 6 मार्क्स. कितने बेटा? 6 मार्क्स. तो आपके नोटबुक में चैप्टर के आगे भी वो स्टार्टिंग में जब आप नाम लिखते हो चैप्टर का, उसके आगे उसके मार्क्स भी लिख लो. स्टार्टिंग में तो आपने लिखा ही है, सब एक साथ अभी चैप्टर के साथ भी लिखो ताकि फिर आपको पता चले कि कौन सा चैप्टर कितना वेट वाला है. दिस इज फॉर 6 मार्क्स. अभी ये जो है इट इज कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट. तो सबसे पहले पे हम लोग ये देखेंगे ये कमीशन क्या है. देखो फ्रेंड्स, आपको पता है बेटा दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती. नाउ दिस इज माय बुक पार्ट 2. इसमें ये मैंने प्रिंट किए है बेटा. तो ये जो बुक है बेटा, इसको प्रिंट करने के लिए मुझे कुछ पैसे लगे. नाउ आई वांट टू सेल दिस बुक. अब हर एक के घर में जाके मैं पूछ सकता हूँ कि बेटा यार मेरी बुक चाहिए कि आपको, ये ऐसी है वैसी है. नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी लोगों को ये शॉप में रख देता हूँ और उनको बोलता हूँ भैया ये बुक बेचो. बोले यार हम फुकट में थोड़ी बेचेंगे. मैं भी बोलूँगा यार यस ये फुकट में नहीं करोगे, आई विल पे हिम सम मनी फॉर दैट एंड दिस मनी इज कॉल्ड एज कमीशन. क्या बोलते हैं इसको? कमीशन. तो वो आदमी को क्या मिलता है? कमीशन. तो पहला पॉइंट ये लिखो बेटा, द चार्जेस पेड टू एन एजेंट, यहां पर है बेटा, फॉर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन. अब दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ मी, इज कॉल्ड एज कमीशन. अब ये जो अदर पर्सन है बेटा जिसके लिए ये काम कर रहा है, मतलब मैं, आई एम कॉल्ड एज द प्रिंसिपल. क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल. प्रिंसिपल रिफर्स टू द इंडिविजुअल पार्टी पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रांजैक्शन. मतलब मैं इसको बेच रहा हूं और जो भी पैसे मैं वो एजेंट को दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज द कमीशन एजेंट. एक बात आपको हमेशा याद रखनी है बेटा, द कमीशन इज ऑलवेज पेड ऑन द सेल्स. जितना सेल करेंगे उसके ऊपर कमीशन दिया जाता है बेटा. नो, कमीशन एजेंट वही है. अ कमीशन एजेंट इज अ पर्सन हु बाइज और सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड गेट्स द कमीशन फॉर हिज सर्विस. अब ब्रोकर है, द सेकंड एजेंट इज अ ब्रोकर. अब ये ब्रोकर में और कमीशन एजेंट में क्या फर्क है बेटा? अ ब्रोकर इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड द सेलर. बायर और सेलर को एक साथ सामने बैठा के वो करता है फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और सेल. अब यहां पर एक एग्जांपल देखो बेटा. नाउ सपोज आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी. अब मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि कौन लेने वाला है. ये तो अपना शॉप नहीं है ना बेटा कि चलो वो कपड़े का शॉप है वहां पर जाके कपड़े मिल जाएंगे. तो मेरी जो प्रॉपर्टी है ये इसकी शॉप तो है नहीं मेरे पास. तो लोगों को पता कैसे चले? तो फिर मैं क्या करता हूं बेटा, मैं किसी एक ब्रोकर एजेंट को जाके मिलता हूं, इज कॉल्ड एज अ ब्रोकर, कि भैया मुझे ये प्रॉपर्टी बेचनी है. वो बोलता ठीक है मेरा इतना इतना कमीशन लगेगा. बोला चलो दे देंगे आपको. द सेम थिंग अप्लाइज फॉर अस. अब मैं तो उसको बेच रहा हूं. अब जो बायर है बेटा, नाउ सपोज समबडी वांट्स टू बाय अ प्रॉपर्टी. अब उसको क्या मालूम है कौन बेचने वाला है. फिर वो भी जाता है ब्रोकर के पास कि भैया मुझे प्रॉपर्टी लेनी है. अब ब्रोकर को पता है किसको बेचनी है किसको लेनी है. फिर वो दोनों को आमने सामने बिठाता है, दोनों से वो कमीशन लेता है. He takes the commission from both. Now this is the difference between commission agent and the broker. Commission agent क्या करता है बेटा? He sells the good from the principal to the buyer and he takes the commission only from the principal. एक ही पार्टी से लेता है, who is the seller. लेकिन जो ब्रोकर है ना बेटा, वो बायर से भी कमीशन लेता है और सेलर से भी कमीशन लेता है.
ओके बेटा, ही टेक्स फ्रॉम बोथ। ऑक्शन तो आपको पता है बेटा, एन ऑक्शनर इज एन एजेंट हु सेल्स द गुड्स बाय ऑक्शन। ऑक्शन पता है बेटा, लिलाव बोलते हैं अपन उसको। जो भी सबसे ज्यादा बीड करेगा, ही विल गेट दैट पर्टिकुलर, yes, the particular object, whatever it is. He sells the good to the highest bidder. Factor, a factor is an agent who is given the possession of goods and enters the contract for the sale in his or her name. मतलब पूरा उसको है, तू तेरा बेच खत्म कर। सपोज वी वांट टू सेंड अ ओल्ड व्हीकल, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेटा, वो अपने से खरीद लेते हैं एंड देन ही सेल्स इट फर्दर टू द सेलर, टू द बायर। तो पहले ही वो अपने को पैसे दे देता है और बाद में फिर उसको क्या करता है बेटा, किसी बायर को बेचता है एंड ही टेक्स द कमीशन। ओके, सो ही इज कॉल्ड एज अ फैक्टर। एंड डेल क्रेडिटर एजेंट जो है ना बेटा, ये कमीशन एजेंट की ही एक स्टेप आगे है बेटा। अब कैसा है बेटा, ए सेल्स सम गुड्स टू बी। अब ए कहां रहता है, दिल्ली में, और बी रहता है चेन्नई में। अब इतनी दूर तो उसे पता नहीं कि वो पार्टी कैसी है, ए को ये नहीं पता कैसी ये पार्टी कैसी है। तो जब सपोज देयर इज एन एजेंट एक्स, वो बोलता है कि भैया इसको आपका माल उसको बेच दो, ही इज रेडी टू बाय। पैसे देंगे कब, माल आने के बाद। तो अभी उसको तो पता नहीं है, वो बोला नहीं भैया, जब तक पैसे की गारंटी नहीं है मैं कैसे भेजूं। तो ये जो कमीशन एजेंट है ना, वो खुद बोलता है चलो मैं लेता हूं इसकी गारंटी, अगर इसके पैसे नहीं आए तो ये पैसे मैं चुकाऊंगा। ही टेक्स दिस रिस्क, और ये रिस्क के लिए उसको 2%, 3%, वॉट एवर ये एक्स्ट्रा मिलते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा है दैट इज कॉल्ड एज द डेल क्रेडिटर, दैट इज कॉल्ड एज द डेल क्रेडिटर। An agent gets additional commission other than the usual commission, which is known as the del creditor commission. Okay friends, now we'll start with the exercise. आपको याद होगा बेटा, मैंने कई बार आपको रिमाइंड किया है। क्या रिमाइंड किया है मैंने आपको? मैंने आपको ये रिमाइंड किया है कि सारे जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, you have to solve them। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो टेक्स्ट बुक से रिफर करो, फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, ताकि मैं आपको इसका जवाब दे सकूं। So let's start with this exercise 1.1. Let us read the problem very carefully. शायद ये चीज मैंने आपको पहले नहीं बताई बेटा कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, whether it is mathematics, whether it is accounts, any other subject, सबसे पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो बेटा, फिर ये समझ लो कि उसने क्या क्या दिया है और उसने क्या क्या पूछा है। एंड देन वंस यू अंडरस्टैंड, नोट इट डाउन, गिवन टू फाइंड, ये भी लिखो, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, HGCA लेक्चर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके जो लेक्चर्स है ये दो तरीके से आपके सामने आते हैं। एक तो YouTube के जो फ्री लेक्चर्स है जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ अभी बात कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो है प्रीमियम ऑनलाइन क्लासेस। अब ये जो प्रीमियम ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो फैकल्टीज है, यू कैन सी देयर नेम्स, ये आपको लाइव आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे। कहां करेंगे? जीमीट के ऊपर। अगर कोई लेक्चर आपका मिस भी होता है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, उसकी भी फैसिलिटी है अपने पास। इसके अलावा जो चीजें आपको मिलती है प्रीमियम बैचेस में, वो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगी। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल सकती है। ओके, हम लोग जो है यहां पर 11th 12th CA फाउंडेशन कोर्स एंड BCom, ये सारे कोर्सेस आपको ऑफर करते हैं। इनमें से किसी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको कोई और जानकारी की जरूरत हो, तो नीचे दिए हुए नंबर्स अभी तो आपके सामने आ गए हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रिमेनिंग सिलेबस। तब आपका आंसर गलत आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे बेटा। ठीक है, सो लेट अस सी द फर्स्ट वन। एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल। रेट ऑफ कमीशन कितना है बेटा? 12%।
what does he earn if the total sale amounts to 48,000? what does the seller get? अब सेलर के हाथ में कितने पैसे आते हैं ये भी अपने को देखना है. सो लेट अस सी. जैसे मैंने आपको बोला था पहले तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, हमने पढ़ लिया. अब क्या क्या दिया है उसने. फर्स्ट उसने दिया है रेट ऑफ कमीशन, वी विल कॉल इट एज आर. कितना है बेटा? 12%. नाउ उसने ये भी बोला है टोटल सेल्स इज 48,000. सेल्स दिया है 48,000. अब अपने को पता है बेटा, क्या पता है, जो कमीशन होता है इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स. तो फिर कैसे फाइंड करते बेटा? कमीशन इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100. सेल्स कितना है बेटा? इट इज 48,000. रेट ऑफ कमीशन इज 12% अपॉन 100. If we cancel these zeros out, we get 0. 12 8 the 96. 48 and 9 will give you 57. So he gets a commission of 5760. So the commission received is rupees 5760. अब नेक्स्ट पार्ट जो पूछा है उसने कि व्हाट डज द सेलर गेट. अब सेलर के हाथ में क्या आता है? तो सेलर गेट्स हाउ मच बेटा? सेल्स माइनस कमीशन. अभी उसने 48,000 का सेल्स किया था बेटा, उसमें से क्या हुआ 5,760 उसने क्या किया है? कमीशन दिया है, माइनस 5760. तो ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा 0, ये आएगा 4, ये आएगा 2, ये आएगा 47,240. तो ये क्या होगा बेटा? दिस इज व्हाट द सेलर गेट. सेलर के हाथ में 47,240 एंड द कमीशन एजेंट विल गेट रुपीज 5760. ओके बेटा? तो आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक आउट हियर. ये कितना आना चाहिए बेटा? नॉट 47. हाउ मच? 42 is what he is going to get. ठीक है ना बेटा? This is what the seller will get and this is what the commission agent will get. Okay बेटा? So I hope you have understood it. Let's go for the second one. Let's go for the second one. A seller receives 3% commission on the sales up to 50,000. मतलब अगर उसका जो सेल्स है बेटा, the sales is rupees 50,000. ओके, उस पर कमीशन कितना है बेटा? 3% अप टू. हाँ बेटा, अप टू 50,000 मतलब 50,000 तक जो भी सेल रहेगा उस पर कितना मिलेगा उसको? 3% कमीशन. एंड 4% ऑन द सेल्स ओवर 50,000. अगर कहीं उसने 50,000 से ज्यादा सेल कर लिया, सेल्स ओवर रुपीज 50,000, तो उस पर उसको कमीशन कितना मिलता है बेटा? 4%. तो फाइंड द टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ रुपीज 2 लाख. अभी उसने टोटल कितना सेल्स किया बेटा? 2 लाख का टोटल सेल्स है उसका. तो अभी दिस इज व्हाट इज गिवन. नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो कि जो कमीशन है बेटा वो किस पे बेटा? सेल्स पे. सेल्स इंटू आर अपॉन 100. अब पहले 50,000 के सेल्स पे उसको 3% से कमीशन मिलता है, तो कितना आएगा बेटा? ये रुपीज 1,500 उसको मिलेगा पहले 50,000 पे. अब उसके आगे जो वो सेल करता है, सेल्स ओवर 50,000. अब ये कितना है बेटा? टोटल सेल है उसका 2 लाख, जिसमें से 50,000 पे उसको क्या हो गया है? कमीशन मिल गया है 1,500. अब और बचे कितने? 1,50,000. अब ये 1,50,000 is the sales over 50,000. So what is the commission he can get? So the commission is again sales. अभी क्या लिखेंगे इधर? over 50,000, 50,000 से जो ज्यादा है, into R upon 100. So it will be 1,50,000 into
4%, that is upon 100. Now the zero, if I cancel, it will be 6,000. 1,500 into 4, that is 6,000. तो उसका टोटल कितना आएगा बेटा? टोटल कमीशन इज इक्वल टू ₹1,500, ये वाला जो उसने किया है अप टू व्हाट? अप टू 50,000 के सेल पे, और उसके ऊपर कितना किया है बेटा उसने? 6,000, मतलब ₹7,500. This is the total commission which he gets. Okay friends, clear? Okay, I really don't know, but many of the students find this problem a bit difficult. यहां तक कैसा, वहां तक कैसा? तो इसके लिए बेटा सबसे पहले जरूरी ये है टू सॉल्व इट. सॉल्व के पहले कैसे जरूरी है बेटा? खुद तो अपने सबसे ज्यादा जरूरी है सॉल्व करना, खुद सॉल्व करना, लेकिन सॉल्व करते टाइम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये अच्छी तरह से समझ लो बेटा, आगे की काफी इजी हो जाती है प्रोसीजर. नाउ लेट अस गो फॉर द थर्ड वन. अब थर्ड में क्या है बेटा? Mr. Saraswati was paid 88,000 as the commission on the sale of computers at the rate of 12.5%. 88,000 जो था ना बेटा, ये क्या था? कमीशन है बेटा. दिस इज द कमीशन on the sales of computer, and rate of commission कितना था बेटा? 12.5%. If the price of each computer was 32,000, how many computers did she sell? एक कंप्यूटर का कितना है बेटा? 32,000. तो कितना उसको कमीशन मिला है? So let us start solving this third one. Now rate of one computer. 32,000 and rate of commission 12.5%. Rate of commission is 12.5%. One computer is 32,000. तो फिर कमीशन विच ही गेट्स ऑन वन कंप्यूटर, अगर एक कंप्यूटर बेचा तो उसको कितना कमीशन मिलेगा? ऑन सेल ऑफ वन कंप्यूटर. और मैंने तो पता है बेटा क्या बेटा? सेल प्राइस इंटू आर अपॉन 100. तो ये कितना आएगा बेटा? सेल प्राइस कितना है? 32,000 इंटू 12.5 अपॉन 100. Now if I cancel the zeros out, this will be 125 into 32, that is 250, 25 carry, and 375 and 375, and add what? Add 32 twos are 64 and add 16 to it to get 80, and this will be 4,000. करेक्ट? तो एक कंप्यूटर बेचने पे उसको कितना मिल रहा है बेटा? 4,000 रुपीज मिल रहे हैं उसको. इट इज एज सिंपल एज दैट. लेकिन उसको टोटल कमीशन कितना है बेटा? टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ऑन वन कंप्यूटर इनटू नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विच इज सेल्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड. टोटल कमीशन उसको मिला है 88,000, एक कंप्यूटर पे मिलता है उसको 4,000 इंटू नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने आएंगे बेटा? 88,000 डिवाइडेड बाय 4,000. So I get what? 22. So he or she sold how much beta? 22 computers to get the commission of how much? 88,000. Okay beta. Now we'll go for the next one. I hope you have understood all these three very clearly. Now, Anita is allowed 6.5% commission on the total sales made by her. कितना कमीशन मिल रहा है बेटा? 6.5 commission on the total sales made by her plus a bonus of 0.5% on the sale over 20,000. सेम क्वेश्चन जो अपन ने सेकंड में देखा था. अगर वो 20,000 तक सेल्स करती है बेटा तो उसको कितना मिलेगा? 6.5. और 20,000 के अगर ऊपर सेल्स करेगी तो उसको आधा टक्का ज्यादा मतलब 7% कमीशन मिलेगा. राइट? देन
इफ द टोटल कमीशन अमाउंट्स टू 3,400, अब इस बार क्या दिया है बेटा उसने, टोटल कमीशन दिया है विच इज 3,400, तो टोटल उसका सेल्स कितना हुआ है, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द टोटल सेल्स। तो देखो बेटा अभी यहां पर अगेन कमीशन अप टू सेल्स ऑफ ₹20,000, rate of commission 6.5%, and rate of commission on sales over 20,000 से उसने ज्यादा कर दिए, तो क्या मिलेगा बेटा, दैट विल बी 7%, ओके, आधा टक्का ज्यादा है। सो व्हाट इज द टोटल सेल्स, तो अभी देखो बेटा टोटल कमीशन बोला है उसने, टोटल कमीशन विच she receives, the commission amounts to 3,400, then we have to find the sales। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, we will see the commission on first, that is sales up to कितना बेटा, up to sales up to 20,000, तो कितना आएगा बेटा, we know that commission is equal to सेल्स इंटू आर अपॉन 100, तो सेल्स है 20,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन है 6.5% अपॉन 100, वी कैन कैंसिल दिस जीरोस आउट, तो ये आएगा 65 इंटू 20, दैट इज 1,300, कितना आएगा बेटा, 1,300 रुपीज। कहाँ तक है बेटा ये, अप टू 50,000। तो देखो बेटा ऐसा इस तरह से करेंगे, यहाँ पर सेल्स और यहाँ पर कमीशन। अब अप टू 20,000 का जो सेल्स है उस पे उसको हम कमीशन मिला है 1,300, उससे ऊपर जो है वो पता नहीं है, टोटल कमीशन जो है, टोटल कमीशन कितना मिला है उसको 3,400, मतलब 1,300 से कितना ज्यादा कमीशन मिला है उसको 2,100। ये 2,100 उसको क्यों मिला है, बिकॉज द सेल्स वाज ओवर 20,000 के ऊपर के सेल्स पे अपन निकालेंगे 2,100 का कमीशन। सो अगेन कमीशन इज इक्वल टू सेल्स 2 इंटू कितना बेटा, ये सेल्स ओवर 20,000 इंटू आर अपॉन 100। कमीशन कितना है बेटा, अभी कमीशन कितना मिल रहा है उसको, करेक्ट 2,100, सेल्स ढूंढना है बेटा, रेट ऑफ कमीशन इज 7, क्योंकि अभी 20,000 के ऊपर का सेल्स है, उसमें उसको 0.5% ज्यादा मिल रहा है, इसके लिए 7% लिया है। तो सेल्स कितने आएंगे बेटा, 2,100 इंटू 100 एंड डिवाइड दैट बाय 7, 7 3 21, तो कितना आएगा बेटा, सेल्स ओवर 20,000 इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये 30,000। तो पहले 20,000 पे उसने सेल किया तो उसको 1,500 कितना मिला बेटा, 1,300 रुपए कमीशन मिला। उसके ऊपर कितने का किया बेटा उसने, 30,000, उस पे कितना मिला उसको 2,100, तो टोटल कमीशन कितना 3,400, और टोटल सेल्स कितना बेटा 20,000 प्लस 30,000 दैट इज 50,000। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, सेल्स ओवर 20,000 इज इक्वल टू 30,000, देयरफॉर टोटल सेल्स 20,000 के ऊपर 30,000 और है, टोटल सेल्स इज इक्वल टू 20,000 प्लस 30,000, so it will give you what 50,000 rupees, 50,000, ठीक है ना बेटा। so this is how we can calculate the commission, right बेटा। so that's all for today, बाकी का देखेंगे अपन in the next lecture। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आई है। ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जिसके जरिए से आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।